और एक बात कही लाला, क्या हो गया? तो मालिन ने आके जवाब दिया, बहन रो नहीं, इस बच्चे को लेकर के आप जितनी जल्दी हो सके दाह संस्कार कर दो, क्योंकि इसे सरप रस के चला गया, इसकी लाश फट सकती है। और तारा अपने लाला को गोद में लेकर के चली मरघट की ओर। कलेजा फट गया उस माँ का कि मरघट जाई रही और तारा लेके लाश रोइत की मरघट। बच्चे को लेके पहुंच गई मरघट में। याद आती है तो चिता बनाने लग जाती है, बेटे की याद आती है तो भाग करके छाती से लगा के तारा बहुत रोती है। ये रोने की आवाज विश्वामित्र के कान में पड़ी गई। तो विश्वामित्र सोचने लगे चलो बढ़िया है, रोने दो। अब हरिश्चंद्र ने भी रोने की आवाज सुनी, और जो हरिश्चंद्र ने आवाज सुनी तो आवाज लगाई, कौन है भैया? क्या मरघट के नियम को नहीं जानता? या बिना टका के लाश नहीं जलती? पास में आए, बोले तारा तुम्हें काय को आई? तारा ने अपने बेटा के मुंह से कफन को हटा दिया, और जैसे ही देखा बोले तारा रोहितास मर गया। पछाड़ खा करके दोनों पति पत्नी गिर पड़े। होश आया तो हरिश्चंद्र ने एक बात कही, तारा तुम्हारे पास टका है? तो तारा ने रोई के एक बात कही, महाराज अगर मेरे पास टका होता तो क्या मैं अपने बेटा को आधी साड़ी फाड़ के थोड़े ही कफन बना के उड़ाती? तो हरिश्चंद्र ने एक बात कही, तारा बिना टका के यहाँ लाश नहीं चल सकती। जवाब दिया, महाराज क्या ये तुम्हारा बेटा नहीं है? जवाब दिया हरिश्चंद्र ने, तारा अगर ये मेरा बेटा है तो तू वो वाली बात याद कर ले, तू भी मेरी पत्नी थी जो तूने हमें नदिया पे घड़ा नहीं उठवाया। आज जब काम तेरा निकला तो तू हमसे रिश्ता उतारे? पागल हो गई तारा क्या? और बोले हरिश्चंद्र कहते हैं, तारा अरे प्रथा लाश धरे मरघट में और रोई रही तारा कोमरन मेरो नहीं तू नारी हमारी। तारा काशी में जाए के छुटे सब नाते, तारा काशी में जाए बिके छुटे सब नाते, और करे नौकरी शपथ धरे हम रहते हैं, तू पीछे करिए बात हाथ में पहले टकान कोमरन में नहीं तू नारी हमारी। और हरिश्चंद्र कहते तारा कालू को है घाटन मेरे घर को है, तारा कालू को है घाटन मेरे घर को है, तू पीछे करिए बात टका दे कर को है, एक टका पे नियत बिगाड़े नेकन करे कोमरन मेरो नहीं तू नारी अब बहुत जल्दी जल्दी में हरिश्चंद्र ने जब सारी बात कही, तारा ने जवाब दिया, महाराज लाश जल जाने दो, टका का इंतजाम कर दिया जाएगा। लाश जब लगाई दोनों पत्नी पछाड़ खा के गिर पड़े, बेहोश हो गए दोनों। होश आया, हरिश्चंद्र ने वही बात कही, तारा टका चाहिए? तारा ने जवाब दिया, महाराज जहां से दिखाई देता हो तुम वहां से ले लो। तो देखो उस धर्म के दीवाने को, क्या देखा?
कि तारा जो आधी साड़ी पहने थी ना, हरिश्चंद्र ने टका के रूप में आधी साड़ी को ही खींच लिया और तारा मरघट से भागी। गांव से बाहर एक मंदिर था, मंदिर में पछाड़ खा के गिर पड़ी, आंख लगी, तारा सो गई। देखो पहले तो दुख में नींद आती नहीं है, अगर दुख में नींद आए तो कांटों पर लेट करके नींद आ जाती है। आज जब तारा सो गई, विश्वामित्र ने देख लिया कि मौका बढ़िया, लाओ एक चाल और खेल ले। विश्वामित्र भागे, एक मुर्दा बच्चे को उठा लाए, काट करके मंदिर में डाल दिया और तारा के ओठों से खून लगा दिया। काशी की गलियों में जाके आवाज लगा दी, काशी के लोगों, एक डायन आई है गांव में, जो गांव से बाहर मंदिर है उसमें पड़ी है, बच्चों को पकड़ के ले जाती है, मार देती है। अपने अपने बच्चों को घर पे छुपा के रखना, पता नहीं कब किसके बच्चों को उठा के चली जाए। ये बात जब काशी के राजा से पहुंची, काशी के राजा ने मंत्री को बुलाया, मंत्री ने जा करके कालू नाम के महत्र को बुला लिया और कालू ने हरिश्चंद्र को बुला लिया। हरिश्चंद्र, गांव से बाहर जो मंदिर है ना उसमें डायन आई है, उसे तुम मार के आओगे। अब हरिश्चंद्र ने हाथ में तलवार उठाई और मंदिर में पहुंचे, क्या देखा कि तारा पड़ी है, तो तारा के केस पकड़ करके खींच के झटका दिया। ओरी नालायक औरत, तेरा बेटा मर गया तो तू दूसरे के लड़का खाने लगी। तारा ने आंखें खोली, तारा की आंखों से आंसू निकलने लगे, दोनों हाथ जोड़े, बोले महाराज क्या तुम्हें विश्वास है मैं ऐसा कर सकती हूँ? तारा ने जवाब दिया तो हरिश्चंद्र ने एक बात कही, महारानी मुझे विश्वास है तारा तू ऐसा नहीं कर सकती, लेकिन मेरे महाराज का हुक्म है हम तुम्हें मारेंगे। तो तारा ने जवाब दिया महाराज मार दो, अब ये दुख से भरी जिंदगी जी नहीं जाते, मार दो। ऐसा हुआ भैया कि सोई दाती पीस के राजा ने और तलवारी उभराती उठाई, विश्वामित्र ने पीछे से झपट गई कलाई। विश्वामित्र भागे और विश्वामित्र ने भाग करके हरिश्चंद्र को पकड़ लिया। ठहर जा हरिश्चंद्र, महाराज के नीचे आयो फौरन और धन्य धन्य है राजा हमसे मांग। ओ गिरधारी भाग करके पकड़ लिया। वशिष्ठ ने जाकर के हरिश्चंद्र को छाती से लगा लिया, मेरे लाल अरे मुझे तो पूर्ण विश्वास था कि तू मर सकता है लेकिन कभी धर्म को पीठ नहीं दिखाएगा। कोई बात समझ में नहीं आई तो विश्वामित्र ने समझाई, देखो हरिश्चंद्र तुम्हारे गुरु से हमारी बहस हो गई इसलिए मैंने तुम्हारी जांच की। तारा बोली महाराज क्या इस जांच में मेरा बेटा मारा गया? बोले नहीं नहीं, आवाज लगाओ। आवाज लगाई, रोहितास भी भाग करके आ गया बीच में। तीनों प्राणी जब वहां मिले तो तारा ने एक बात कही, महाराज इतनी कठिन जांच तुमने हमारी कर ली। विश्वामित्र बोले हमसे वरदान मांग लो। तारा बोली महाराज वरदान देना चाहते हो तो एक ही दे दो, जब जब मैं जन्म लेकर के इस भूतल पे आऊं तब तब मुझे पुत्र भी जय मिले और पति भी हमें जय मिले, इसके अलावा हमें कुछ नहीं चाहिए। हरिश्चंद्र से कहा तुम भी वरदान मांगो। हरिश्चंद्र ने दोनों हाथ जोड़े, एक बात कही, महाराज अगर वरदान देना चाहते हो तो एक ही वरदान दे दो, जब जब मैं अवतार लेकर के भूतल पे आऊं तो मेरे दरवाजे से कोई भूखा लौट के न जाए और ना हम कभी भूखे सोए, इतना हमें दे दो। कुछ और भी कहेंगे? विश्वामित्र बोले मांग लो, जो कहना है वो कह दो। विश्वामित्र ने दोनों हाथ जोड़े, एक बात कही, महाराज तुमने ये जांच हमारी तो कर ली, कोई बात नहीं, ये जांच करने के लिए कलयुग में मत पहुंच जाना। अगर तुम कलयुग में जांच करने के लिए गए तो तुम्हारा अपमान हो जाएगा, झोली फाड़ दी जाएगी तुम्हारी, लोग भूल जाएंगे कि तुम महात्मा हो।
विश्वामित्र हंसने लगे। एक बात कही हरिश्चंद्र, कलयुग में कोई तुम्हारे जैसा भक्त ही नहीं होगा जिसकी कोई जांच करने के लिए जाए। बाद में रोहितास को अयोध्या का राजा बनाते हैं और रोहितास को राजा बनाने के बाद ये पति पत्नी चले जाते हैं तपस्या करने के लिए वन में। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। तो देखो जो लोग धर्म के नाम पे चलते हैं ना, उनकी जिंदगी में कष्ट तो बहुत आते हैं, और जो मुसीबतों को मुसीबत न समझ के आगे बढ़ते हैं उन्हें ही तो भगवान की गोद मिलती है बाद में बैठने के लिए। क्यों? क्योंकि मेरे गुरुदेव जी गीत गाते हैं कि प्रेम जिनको है अपने प्रभु से वो सदा सर झुकाते रहेंगे। जिनको है अपने देखो भैया, सर झुकाना, सर झुका के चलना एक जिंदा आदमी की पहचान होती है। सर झुकाना एक सज्जन और जिंदा आदमी की पहचान होती है, क्योंकि अकड़ तो मुर्दा भी जाता है। और हम घमंड में जी के चलें कि भैया हम कुछ है तो हम क्या है, एक न एक दिन तो शरीर छोड़ के भैया जाना है, और जब शरीर छोड़ के जाना है फिर कहे को घमंड में ढेर मरे जा रहे हो। अरे प्रेम से चलो ना सब लोग मिलके। प्रेम